हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि CET 2024-25 के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं CET 2024-25 की। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो 15 जुलाई को इस CET 2024-25 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। और ये CET है, इसकी योग्यता है जो स्नातक पास इस CET की योग्यता है। और CET में उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक इस CET का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन की बात करें तो 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर 2024 तक इस CET के ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है। यानी 9 अगस्त से फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और 7 सितंबर 2024 है वो इसकी अंतिम तारीख रखी गई है। लेकिन बात करें फीस की, फीस है जो सामान्य वर्ग OBC EWS की फीस 600 रुपये फीस है। और अन्य वर्ग की बात करें तो 400 रुपये फीस है। यदि आपने OTR किया है तो आपको फीस नहीं देनी होगी। यदि आपको OTR किया हुआ है तो 600 रुपये और 400 रुपये फीस न देकर भी आप इससे जो CET 2024-25 का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि CET में लगभग 11 भर्तियां हैं वो शामिल है। कितनी भर्तियां हैं? 11 भर्तियां जो शामिल है CET में। 2 राजस्थान प्लाटून कमांडर, जिलेदार की भर्ती, पटवारी की भर्ती और कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती और तहसील राजस्व लेखाकार की भर्ती और पर्यवेक्षक की भर्ती, उप जेलर की भर्ती, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती। ये कुल मिलाकर 11 भर्तियां हैं जो इस CET स्नातक पास वाली CET में 11 भर्तियां शामिल है। इस CET में जो जनरल OBC और EWS को यानी कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। और SC ST और महिला वर्ग को जो 35% अंक लाना अनिवार्य है। ये CET यानी स्नातक पास की CET होगी। स्नातक पास की CET होगी। और इस CET का फॉर्म है वो 9 अगस्त से 7 सितंबर तक इस भर्ती का फॉर्म भरा जाएगा। आप इस CET का फॉर्म भरें, अन्यथा आप आगे आने वाली भर्तियों में वंचित रह सकते हैं। और इस भर्ती में यानी बात करें कि इस CET वाली यानी 2024-25 वाली CET में आपको यानी कम से कम है जो 40% अंक लाना अनिवार्य है। आप कम से कम 40% मत जाना, आपको कम से कम 60 से 65% अंक जरूर लाना अनिवार्य है। आप ये टारगेट लेकर चले, अन्यथा आप आगामी आने वाली भर्तियों में वंचित रह सकते हैं। और यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो इस CET का एग्जाम देना होगा। और कनिष्ठ लेखाकार की भी तैयारी कर रहे हैं तो CET का एग्जाम देना होगा। जिलेदार की भर्ती है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो CET का एग्जाम देना होगा। और राजस्थान प्लाटून कमांडर की तैयारी कर रहे हैं तो CET का एग्जाम देना होगा। तहसील राजस्व लेखाकार की भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो भी इस CET का एग्जाम देना होगा। और पर्यवेक्षक की भर्ती है वो भी इस CET में शामिल है, इसका भी एग्जाम देने से पहले CET क्लियर करनी होगी। उप जेलर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको CET का एग्जाम देना होगा। छात्रावास और अधीक्षक और ग्राम विकास अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी इस CET स्नातक पास वाले CET का एग्जाम देकर आपको ये CET क्लियर करनी होगी। CET में मिनिमम यानी कम से कम है जो 40% और 35% अंक लाने का आंकड़ा रखा गया है। इससे कम यदि आपके नंबर आते हैं तो आप इस CET से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये CET है वो आप जो 7 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है उससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दें, अन्यथा आप इस CET से वंचित रह गए तो आगे आने वाली सभी भर्तियों में ये CET लागू होगी। स्नातक पास वाली CET है, इसमें कम से कम 11 भर्तियां हैं, उन 11 भर्तियों में आप वंचित रह सकते हैं। आपको इस CET में कम से कम 200 प्लस अंक लाने की टारगेट रखकर चलना है और CET का एग्जाम अच्छी तरीके से तैयारी करके एग्जाम देना है। यदि आप CET में अच्छे अंक प्राप्त कर लिया तो आगामी आने वाली 11 भर्तियों में आपको नौकरी मिलने के चांस है वो यानी 90% बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये CET है वो एक प्रकार सा बात करें तो प्री एग्जाम है कोई भी भर्ती का। तो प्री एग्जाम क्लियर करने के बाद ही मेन एग्जाम होता है। तो आप CET का जो सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से कवर करें और CET का एग्जाम है वो अच्छी तरीके से मेहनत करके एग्जाम दे और अच्छे अंक प्राप्त करे। उसके बाद ही CET का एग्जाम दे और CET का एग्जाम देने के बाद जो आगे आने वाली भर्तियां हैं वो भर्तियां 11 भर्तियों में यदि आप उन 11 में से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांस वो बढ़ जाएंगे। और CET का सिलेबस का वीडियो भी हम
कल अगले वीडियो में सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो यानी ये जानकारी आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।